भगवत विद्याधर स्वामी ने अष्टसहस्री ग्रंथ में विशिष्ट व्याख्या शब्द पर चल रही है। विचार करो, शब्द इतना विराट था कि इतना चिंतन चिंतकों ने किया है। अमृतचंद स्वामी के पास जाएंगे, यद्यपि वे भी शब्द ब्रह्म कह रहे हैं, फिर भी जब मूर्तमत ज्ञान को मूर्तमत ज्ञान कह रहे हैं, मूर्त द्रव्य को जानता है, इसलिए मूर्तमति ज्ञान है। ये गुण में ये गुण में गुण का उपचार है। गुण में गुण का उपचार है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो लोक में जैसे वैसे रहेंगे, लोक में जैसे वैसे रहेंगे, उनके अंदर तुम्हें प्रवेश करके प्रवेश नहीं करना है। फिर से कहूं, उनके अंदर प्रवेश करके प्रवेश नहीं करना है। ज्ञान प्रवेश करे, ज्ञाता प्रवेश ना करे। ये रहस्यमयी शब्द को समझा क्या आप लोगों ने? नहीं समझा? आपका ज्ञान तो प्रवेश करे सब विषयों में, पर ज्ञाता प्रवेश ना करे। आप गुड़ को भेजो, गुड़ी को मत भेजो। गुड़ तो मांस को भी देखता है, जानता है, अमृत को भी जानता है, पर गुणी प्रवेश ना करे। संसार के सारे विषयों को जानता है जी ज्ञान, पर ज्ञानी का धर्म है कि ज्ञान के अनुसार प्रवेश ना करे। ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। साधु पुरुष है, वे अशुभ में अपने आप को प्रवेश नहीं दिलाते, ज्ञान तो सबको जानता है। असाधु है, वे साधुपने में प्रवेश नहीं कराते अपने आप को, जानते तो हैं। किस अभागे को मालूम नहीं है ये जैन साधु अच्छी साधना श्रेष्ठ साधक हैं, सबको मालूम है कि नहीं? यहां तक कि वे अपने आप को हीन भी मानते हैं, अपने आप को दीन भी मानते हैं, पर उनके पास इतना पुण्य नहीं है, इतना वीर नहीं है कि तुम्हारा जैसा चारित्र का पालन कर सके। जो श्रेष्ठ जन की प्रशंसा कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ जन की प्रशंसा कर रहे हैं, अश्रेष्ठ जन क्या वे श्रेष्ठ को नहीं जानते? क्या वे अश्रेष्ठता को नहीं जानते? श्रेष्ठ कैसे बनते ये नहीं जानते, लेकिन अपना कदम नहीं बढ़ा सकते। चुनौती उनके जीवन के लिए, चुनौती उनके जीवन के लिए। वे श्रेष्ठ की प्रशंसा करना जानते हैं, पर श्रेष्ठ जीवन जीना नहीं जानते। कठिन उनके लिए, वीरंतरा का उपशम नहीं है, अपना हीन दीन समझते हैं। साधु जीवन में यही दीनता है, यही दीनता है। तो ज्ञान प्रवेश करे तुम्हारा सर्वत्र, ज्ञाता को प्रवेश मत दिलाना। कोई कठिन थोड़ी बोल रहा हूं मैं। ज्ञान प्रवेश करे सर्वत्र, ज्ञान सर्वत्र प्रवेश करेगा तभी तो हे उपाधि को तुम जान पाओगे। तो हे को छोड़ना, उपाधि को ग्रहण करना है। कुछ ऐसे उपाधि हैं, कुछ ऐसे उपाधि हैं जिनका वर्तमान में उपाय नहीं है। ऐसे उपाधि हैं जिनका वर्तमान में उपाय नहीं है। तो उन उपायों को श्रद्धा का विषय बनाए, प्राप्ति का विषय न बनाए। समझो समकित सागर जी, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। यशोधर जी, ओहो,
नंदीश्वर दीप, नंदीश्वर दीप, नंदीश्वर दीप को जानो, श्रद्धा का विषय बनाओ, पूजा करो, पर जाने की कोशिश मत करो, झुलस जाओ वो विद्याधर जैसे। बिखर गया ना विमान। इसी प्रकार से मोक्ष तत्व है, श्रद्धा का विषय बनाइए, ज्ञान का गेय बनाइए। वर्तमान में मोक्ष नहीं होता, उसका पुरुषार्थ तुम ज्यादा करोगे तो आपकी वर्तमान की पवित्र साधना वो नष्ट हो जाएगी। हमारी बात को लोग पचा नहीं पाएंगे, लेकिन सत्य यही है। और जो कोशिश किए हैं वे घर पहुंच गए हैं। सुब्रत सागर जी कोशिश किए ना, वे घर पहुंच गए। मतलब जो साधना जिनागम में वर्तमान में स्वीकार नहीं की गई, वो साधना नहीं करना चाहिए। जो साधना वर्तमान में जितनी स्वीकार की गई उसको, उसमें आपको अच्छे से पालन करना चाहिए। मध्यम मार्ग है वर्तमान में, ईश्वरी कल्प है। जिन कल्प की चेष्टा मत करो। भक्त प्रत्याख्यान मरण है भैया, है ना, ध्यान रखना आप। इंगनी मरण नहीं है, प्रागुण मरण नहीं है। भक्त प्रत्याख्यान की साधना आज से ही प्रारंभ कर लो, अंदर में पूर्ण तैयारी के साथ। अब तो मुझे बहुत बहुत ज्ञान होता चला जा रहा है। अपनी साधना उतनी बाहर बिखेरना, भविष्य को देख करके। मोड़ जब आएगा लोग तुम्हारी हंसी न कर पाए। उतना प्रचार करना जितना तुम्हारा चलने का विचार बन सके। बड़ा प्रचार किया, वृद्धावस्था शरीर ढलता है, ठीक है, सहन शक्ति कमजोर होती है, उसमें तुम्हें अन्य आलम्बन ना लेना पड़े, उसका जरूर विचार करना। तदनुकूल प्रवृत्ति करना, नहीं तो उपहास होता है। आपने सब देख लिया, तुम्हारी आंखों के सामने सब झलक रहा है। एक साधक ने 12 वर्ष की साधना का, समाधि का प्रचार कर दिया था। 12 वर्ष पूर्ण हो गए, संलिखना नहीं हो सकी, तो उपहास हुआ। एक साधक ने दूसरे साधक को समझाने के लिए 12 वर्ष की समाधि की घोषणा कर दी, उनको समाधि करना पड़ी। सब दृष्टांत तुम्हारे सामने। एक साधक ने अपनी साधना को गुप्त रखा और उनके 12 वर्ष का तीसरा दिन बचा था मात्र। 3 दिन बेटा मत मात्र। उन्होंने किस प्रकार अपनी समाधि की? बोले आज अष्टमी है क्या? नहीं, उन्होंने उपवास कर लिया। बोले आज अष्टमी नहीं है, अब हमने प्रत्याख्यान ले लिया। फिर दूसरे दिन अष्टमी थी बेटा, अष्टमी चतुर्थी कोई भी दिन हो। बोले गुरुजी आहार को उठो। बोले आज क्या है? अब 2 अष्टमी चतुर्थी थी, कोई न तिथि थी वो। अरे पूरा देश उपवास करता है, आज पर्व का दिन है तो मुझे तो उपवास करना ही है ना आज। उन्होंने दूसरा उपवास ऐसे कर लिया। तीसरे दिन पुनः आहार को नहीं उठे तो फिर सब महाराज लोग आ गए, माता जी वगैरह सब आ गए। गुरुजी आहार को। बोले अब तुम परेशान मत हो, मेरा संलेखना व्रत प्रारंभ हो चुका है। आज मेरे 12 वर्ष आज पूरे हो गए। दूसरे दिन समाधि हो गई, 3 उपवास में। बेश्रुत सागर सुर आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज थे, उन्होंने अपनी ऐसी साधना की। सुमति सागर की भी समाधि जो होना चाहिए तो बहुत अच्छे तरीके से हुई। कायदे से शंकु आहार को उठा दिया, शम पीछे से मार्जन करके कमंडल के पानी से भूमि का छिड़काव। उस कमरे में ले तो गए थे मैं आपको, उसी कमरे में उन्होंने बैठ के अपने पद्मासन से संगास का आहारचर्या करके
बस महाराज जी समाधि हो गई। सुमति सागर तो सोनागिरी जी में मतलब एक पवित्र समाधि हुई। बस ऐसी भावना भाव जब तक हम जी रहे, ज्ञान ध्यान में लीन रहूं, वो अंतिम दशा बने तुम्हारे ऐसे शांति से प्राण चले जाए। आहार लेते लेते न जा पाए, सोच जाते जाते न जा पाए, लघु शंका करते करते न जा पाए, सोते सोते न जा पाए, अच्छे अच्छे काम करते प्राण जाए तो तुम्हारा तो कल्याण होगा, लोक में जिन शासन की प्रभावना भी होगी। ऐसी भावना सभी भाया करो कि सामायिक करते करते जाए, हार्ट अटैक ना हो, सहज प्राण निकले। नहीं, लोग उसका अर्थ गलत निकालते हैं। अब बाकी के तो जो है शरीर की दशा कौन जानता, परिणामों की दशा संभालना चाहिए। शब्द गेय, जो शब्द गेय इतने विराट हैं, वह संलेखना के काल में भी इस शब्द गेय काम करेंगे। इसलिए आचार्यों ने शब्द पर इतना जोर दिया। जो जो तुम सोचते हो, किसी भी भाषा का भाषी होगा, उसे ज्ञान में पहले शब्द गेय आते हैं, फिर गेय आते हैं। और गेय को जानने के लिए, व्याख्यान करने के लिए शब्द आता ही है। हम आत्मा का भी ध्यान करेंगे तो पहले कौन आएगा? शब्द आएगा। इस पुद्गल की कितनी महिमा है, इस पुद्गल की कितनी महिमा है। श्रृंगार शतक देख लो, तो नीति शतक देख लो, बैराग शतक देख लो, तीनों ऐसे गहरे में लिख दिए, ऐसे गहरे में लिखी है कि आदमी उसे प्रभावित हो ही जाता है। प्रभावित हो जाता है। चलो अष्ट सहस्त्री देख लो, ठीक है, फिर पद्म पुराण जी की भाषा देख लो, त्रिलोक सात त्रिलोक प्रणति की भाषा देख लो, फिर तुम समय सार की भाषा देख लो। सभा में तुरंत अंतर आता कि नहीं आता? तुरंत अंतर आता। अब क्या है ना, जितने वैयाकरणाचार्य हुए हैं, ये समय बर्बाद नहीं करे हम आपका, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? जितने वैयाकरणाचार्य हुए हैं ये डूब गए, डूब गए। और जितने गहरे में डूबे हैं उतना उन्होंने गहरा व्याकरण लिखा। वो व्याकरण फिर उनका मंत्र बन गया। वो इतना गहरा मंत्र बन गया, अनध्याय काल लिखना पड़ गया। इतना गहरा बन गया, अनध्याय काल लिखना पड़ा व्याकरण के लिए, गहरा बन गया। अब आप लोग स्वयं का तंत्र लगाने बैठ जाओ मन से, बाहर मन नहीं भटकता। हमने तो रजिस्टर के रजिस्टर भरे हमने तो भैया, तभी उतना सीख सके। खूब कातंत लगाए, भरपूर लगाए, कातंत लगाओ, कहीं मन ही नहीं जाता। ये संगीतकार लोग हैं, गहरे संगीत में उतर जाए ना, बादल बरसा देते हैं, दीपक जला देते हैं संगीत से, ठीक है। तो बे नहीं जला देते, बे शब्द वर्गणा ऐसी घुमड़ की आती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, काली नांग का जहर उतर जाता है शब्द से। उतने गहरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना भाव भरना पड़ेगा, लिखित में भी अलिखित में भी। लिखित में भरोगे तो तुम्हारा लिखा हुआ लोग छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे उसको। और उपदेशों में भरोगे अपना भाव तो लोग
शांत हो जाएंगे, सुनेंगे आपको। मतलब उनको समझ में आए कोई नियत नहीं है, पर भी आपको सुनेंगे। इसलिए शब्द पुद्गल की पर्याय है, रस दे रही है। शब्द पुद्गल की पर्याय है, रस दे रही है। अभी भी ये नैयायिक शब्द को पुद्गल की पर्याय नहीं मानना चाह रहे हैं। ननुच न पुद्गल स्वभाव शब्द, ये क्यों मैं व्याख्यान कर रहा हूं? इसलिए मैं व्याख्यान कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? न च न च ननु च न पुद्गल स्वभाव शब्द। नैया कह रहे हैं जो शब्द है पुद्गल का स्वभाव नहीं है। पुद्गल का स्वभाव नहीं होता तो इंद्रिय ग्राही कैसे? आनंद देता है। देखो सारस्वत जी, कुछ खाओ ना तो कंठ में उतरता ना। जब संवेदनशील शब्द हो या तुम्हारे रागपूर्ण शब्द हो जिसे तुम सुनना चाहते हो, वैसा सुनने को मिल जाए, कंठ में तुम्हारा प्रिय पुरुष तुम्हें दिख जाए, प्रिय पुरुष दिख जाए तुमको, कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति, तो कंठ में स्वाद आने लगता है। वो अलग ही स्वाद है। नेत्र तृप्त हो रहे हैं और कंठ में गहरा दुख आ पड़े एकदम अचानक। अचानक दुख का शब्द सुनाई पड़े, दुख का शब्द सुनाई पड़ जाए, कितना प्रभावी। तुरंत बिना मिर्च लगाए, बिना कुछ किए, आंखों में आंसू, नाक में पानी और कंठ एकदम रुंधने लगता है। शब्द की महिमा देखो आप। इसलिए उन्होंने जो रस लिखे ना, रस, इसलिए रस है। वो सत्य न सुब्रत साग जी, ये बनाए गए सब बात की बातें हैं, सब अनुभव का कार्यक्रम है। शब्दों संयोजित किया जाता है। नियत बंधन नहीं होगा ना तो कार्य नहीं, कोई व्यवस्था नहीं बन पाती। जैसे आपने वस्तुत्व काव्य में हमने कोई, न हमने अलंकार सोचा है, न हमने कोई रस सोचे हैं। रस लेते गए, अलंकार वेदन करते गए, वो लिखता चला गया है। वो बहन ने ठीक निकाले थे, पूरे अलंकार है उसके अंदर। तो उदय चंद जी ने अपने उसमें लिखे ना अलंकार प्रस्तावना में, जो अध्ययनशील नहीं है उन्होंने उसका खंडन किया था, याद है आपको? बोले ये जमता नहीं है। अब आपको इतनी बनता नहीं जमता है, तुम निकाल के दिखाओ जमते जितते। तो आप जो जी रहे हो, अच्छा समझिए, रामायण लिखी गई, महापुराण लिखा गया, आदि पुराण लिखा गया, पद्म पुराण लिखा गया, ये जो आचार्य वहां देख रहे थे सब, जीना सामान्य होता है, जो लिखा जाता है विशेष हो जाता है। जिनके नहीं लिखे गए उनके जीवन समाप्त हो गए हैं, जिनके लिए कवि मिल गए, साहित्यकार में, उनका जीवन जीवित हो गया है। यह है पुद्गल का प्रभाव, यह है पुद्गल का प्रभाव। यदि पुद्गल पौद्गलिक शब्दों को सुनकर के वासना मर सकती हैं, बैराग जग सकता है, बैराग जग सकता है, तो शब्द की साधना से कर्म भी टूटते हैं। इसे स्वीकार कर लो आप आज, है स्वीकार, तभी नामधेय बनेगा, तभी तुम्हारा पदस्थ ध्यान बनेगा। नहीं पागल थोड़ी है पदस्थ ध्यान करें हम। हमको तो देखो भक्तामर जी का कौन सा काव्य, 7वां, आनंद देता। हम तो हर एक सप्ताह में 15 दिन में उसका आनंद लूटता हूं मैं।
इन्हें सब बताना पड़ता है। कुछ रहस्यों को रहस्य नहीं रखना चाहते। जब हम बोले तब तुम ध्यान से सुनो, जब हम बोले तब ध्यान से सुनो, तो आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा भीलवाड़ा का चौहत्तरवां हो गया सुब्रत सागर जी। कोई की हिम्मत नहीं पड़ी, भक्तांबर है। आइए, पुद्गल स्वभाव शब्द है ना, अस्पर्शत्वा सुखादिवती हेतु दे दिया। अस्पर्शत्वात् सुखादिवती, स्पर्श नहीं है, मतलब एक गुण को तुम नहीं स्पर्श कर पा रहे हो तो तुम कह रहे स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं है, स्पर्श है। बोलो, वेदन भी होता है, तीखा बोल दो तो झंझाट आ जाते हैं। और नाटक रामलीला आदि में जब कोई पात्र रावण एकदम अट्टहास करता है ना, मंच टूट पड़ता है। लो है अपने चिंतन से जो बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, ज्यादा चेले बन जाए, उनसे सत्य का नाश होता बालक, सत्य का नाश होता है, सत्य का नाश होता है। इसलिए कई लोग ना खिलाड़ी टाइप के लोग हैं जो मात बार बार में जी रहे हैं, वो जैनत्व के भीतर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो प्रभाव फैल गया बाहर का लोक में, तो लोक का प्रभाव तभी तक है जब तक विद्वान उनके सामने नहीं है। जब विद्वान सामने आते ना, तो फिर जादूगरों के खेल नहीं चलते, सिद्धांतों के श्लोक चलते। ये गुण है। अब इनने क्या बोल दिया, अस्पर्शत्वा सुखादिवती, सुखादि के समान, सुख जैसे सुख का स्पर्श नहीं होता, अस्पर्शत्वा। तो सुखादि पुद्गल स्वभाव नहीं है, सुखादि व्यक्ति बाधक सद्भावात, बाधक का सद्भाव है, पुद्गल स्वभाव नहीं, क्योंकि इस पर के बाधक प्रमाण सद्भाव होने से। तो पुद्गल स्वभावत्वात् न पुद्गल स्वभाव शब्दा, शब्द जो है ना पुद्गल का स्वभाव नहीं है, ऐसा नैयायिक के दर्शन बोल रहा है। चेत ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जैसा कह रहे हो ना, आपका हेतु असिद्ध है, हेतु असिद्धत्वात्, आपका हेतु असिद्ध होने से, आपका हेतु असिद्ध होने से। बहुत मीठी भाषा है। अभी हम जब से ठंडे में पढ़ेंगे ना आपके सामने, बहुत आनंद आएगा। पढ़ूंगा तैयार रहो। तो ठंडी में चक्कर में सो गया, कोई कार्यक्रम नहीं आए ना तो बाज ना हो जाए हमारी। हेतु से ये क्या हुआ, प्रयोग प्रयोग प्रयोग। अब देखो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, हमने जान करके ऐसा विषय छेड़ा, देखा ये प्रयोग था बेटा। नहीं बीच में कहां से बाचना आ गई, बीच में कहां से कार्यक्रम आ गए, प्रयोग। हाँ। आइए मिलते हैं बाद में। और अभी अभी देखो हमारी, देखो एक लाइन सुष्टु अच्छे से होने दो, बहुत आनंद आ रहा है और बड़ी धारावाहिक चल रहा है कार्यक्रम। अरे यार एक लाइन बची तो उसमें तुम 6:30 देख रहे हैं। अब चेन्ना, ऐसा मत कहिए आप। हेतु असिद्धत्वात्, आपका हेतु असिद्ध है। कैसे, यथा देखो विद्यानंद स्वामी संस्कृत में लिखा है ना, तो आपको बहुत ऊंचा दिखता है, पर रोज की क्रिया है।
तुमने पापड़ खाए? पापड़ कुरकुर 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 कुर होते ना। तो कभी कभी तो हम तो इसलिए बहुत सारी सामग्री लेते नहीं है। क्यों? वो आवाज आती बाहर तो सब लोग सुनते हैं, ठीक है ना। सुनो अब, अरे भाई, तो जैसे पापड़ खा रहे हैं आप, तो पापड़ मुख में खाते हैं, वो शब्द स्वयं को भी आते हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग ऐसी सामग्री कैसे लेते हैं, कुछ पहले दूसरी सामग्री ले ली, उसके साथ उसको ले लिया, तो नीचे नीचे ऐसे दबा के खाए तो आवाज ना हो निकले। समझ गए ना? ऐसा होता है, बहुत सारी सामग्री आवाज करती है, ठीक है। अब कोई कोई ककड़ी खा रहा है, ककड़ी, अब अंदर अंदर आवाज आ रही है, तो जब दूसरे की आवाज अपन को आती ना, तो अपन को भी लगता है। खोलो भाई, महाराज जी हैं। अरे भाई, तुम हमारी एक लाइन के लिए डिस्टर्ब मत करो। कर्ण सस्कुल्याम, सस्कुली होती पुड़ी में, सस्कुली कहते किसको? पुड़ी। सस्कुली, सुनो, कर्ण सस्कुल्याम, जो कर्ण सस्कुली, मोटी पुड़ी, मोटी पुड़ी, कड़ी पुड़ी, तो पुड़ी भी है ना। अब कई जगह भाषा अलग अलग है, पुड़ी को ही पुड़ी बोलते हैं, तो पपड़िया को भी कहीं कहीं पुड़ी बोलते हो। कुरकुर कुरकुर पुड़ी थोड़ी करती, खाजा पपड़िया। तो पुड़ी जो है ना, उसमें आवाज़ तो मोटी पुड़ी में आवाज़ आती है, मोटी पुड़ी सूख जाए तो कड़क हो जाए, ठीक है। वो पुड़ी को लोग सुखा कर फिर अलग से फिर से तल लेते हैं, ऐसी पुड़ी। तो कण पुष्क कट 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 ए कट कट के आना मानस से प्रयासा प्रतिघात हेतु रूप इति बना उपघातनम शब्द से प्रसिद्धि अस्पृतात् कल्पना असंगतम में थी। तो ये, तो जो आप कट कट कुट कुट शब्द प्राय प्रतिघात का हेतु देखा जाता है किसमें? पुरी खाते में। और भवन भित्ति आदि को उपघात से मूर्तिमय शब्द की प्रसिद्धि होती है, भवन से, भावना से। अभी आवाज आ रही थी, आपने गेट बंद कर दिए, आवाज कम आने लगी, तो प्रतिघात हुआ ना आवाज का, ठीक है। तो ये था, जैसे कोई व्यक्ति खुल के बोलता है, कोई शरीर मुंडी नीचे करके बोलता है, कोई हाथ लगा के हंसता है, तो कोई नीचे झुक करके अपना काम करता है, तो ये सब प्रतिघात होता है, ठीक है, शब्दों का प्रतिघात। कोई ऐसे जो उच्च ध्वनि से बोलते हैं, दूसरी ध्वनि दबा देते हैं, तो हम जैसे लोग शांत हो, भैया कहीं हार्ट अटैक ना आए इसलिए अपन शांत हो जाते हैं। एक पुरुषा कोई जोर से रो के अपना स्वरूप दिखाते, कोई हंस के दिखाते, अब ठीक है, अब जो है सो है, क्या कर सकते, उचित कलाएं अपनी अपनी। तो उस दिन कोई रूठ के, कोई टुन्ना के, भुन्ना के, तो ये सब शब्द हैं। उच्च ध्वनि पाठ कर रहा है, दूसरे धीरे धीरे बोल रहा है, तो धीरे बोलने वाले के पाठ क्या होता है? दब जाता है। ये जो शब्द की प्रसिद्धि अस्पर्श से स्पर्श न होने की कल्पना की अस्त कर देती है। इसलिए प्रतिघात हेतु भवन उपघातनम शब्द से प्रसिद्धि स्पर्शन कल्पना असक्त मस्तंगम आयति मया आयाति। तो जो आपकी जो है स्पर्श में जो कल्पना है वो अस्त को प्राप्त हो जाती है। अब सार समझ लो, बस आगे समझ में ना। तो उन्होंने हेतु दिया था कि शब्द स्पर्शित नहीं होता है सुखादि के समान, ठीक है। तो हमारे जैनाचार्य ने कहा ये आपका व्यर्थ का शब्द है। पुड़ी खाते समय कुटकुट की आवाज़ आती, कटकट की आवाज़ आती है। वायु से, दीवार से, भित्ति से शब्द को बांधा जाता है, रोका जाता है, ठीक है। काना फूसी करते हैं लोग, कुछ लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द की महिमा है, ठीक है ना, ये शब्द की महिमा है। तो ये शब्द जो है ना, इस पर से कोई मतलब नहीं है, आपको समझना चाहिए शब्द पुद्गल का ही धर्म है, शब्द कोई अमूर्तिक आकाश का धर्म नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे। अब कल से अपना विषय बदल रहा है। शब्द निच्छिद्र महल के ऊपर निकलते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, पौद्गलिक हैं, वो ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा हेडिंग बदल दिया है। कब तक चलेगा?